आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? जा मुन्ना। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आपके टॉपिक के बारे में तो आप समझ गए होंगे। आप सोच रहे हो ना कि मैम कुछ कहानी सुनाने वाले हैं, तो आप सही हो। लेकिन एक छोटा सा करेक्शन, आज हम कहानी नहीं, लघु कथा यानी छोटी कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो आज हम लघु कथा लेखन कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। लघु कथा लेखन। बच्चों, लघु कथा ये जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, लघु और कथा। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ है कहानी। तो लघु कथा का अर्थ हो गया छोटी कहानी। इस लघु कथा को और भी नामों से पुकारते हैं, जैसे अणु कथा, अंशु कथा या पोस्ट कार्ड कथा, हथेली कथा, पाम स्टोरी ऐसे। और इस लघु कथा में महत्वपूर्ण बातों को बोध हो या किसी को उपदेश देना हो तो, या कुछ जागृति लानी है, चेतना जागृत करनी है, तो कुछ घटनाओं को, कुछ उदाहरणों को देकर, कुछ दृष्टांतों को देकर उसे दोहराया जाता है। और कम से कम शब्दों का प्रयोग ही लघु कथा की विशेषता है। द स्पेशलिटी ऑफ लघु कथा शॉर्ट स्टोरी इज, उसमें बहुत कम से कम शब्द का उपयोग होता है, कम से कम शब्द में वो लिखी जाती है। और छात्रों, हिंदी साहित्य में अभी लघु कथा जो है कौन सा भाग है, साहित्य का कौन सा भाग है, आपको अगर जानना है तो यूजुअली कोई भी साहित्य हो उसमें दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है गद्य भाग और एक होता है पद्य भाग। तो गद्य भाग में भी नाटक होते हैं या उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होती है, आत्मकथाएं होती है। तो उसी तरह लघु कथा भी गद्य का ही एक भाग है, वो भी लघु इसी में शामिल होता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा, लघु कथा मीन्स शॉर्ट स्टोरी, मे बी सम बिग स्टोरी। इफ यू make it short, if you write the summary of it, you will think it is only laghu katha. No, it is wrong. लघु कथा बड़ी स्टोरी की, बड़े नॉवेल की छोटा वर्षन या संक्षिप्त रूप या उसका कोई सारांश नहीं होता। It's not a summary of big novel. It is a different category, a different form of the डिफरेंट पार्ट ऑफ दी गद्य भाग, लिटरेचर का एक पार्ट है। और उपन्यास, नाउ मे बी इफ यू वांट टू इमेजिन दैट व्हाट इज लघु कथा, देन यू कैन इमेजिन वन थिंग चिल्ड्रन। उपन्यास जो नॉवेल होते हैं, जो पूरी जीवन की कहानी है। सपोज नॉवेल इज द स्टोरी ऑफ अवर होल लाइफ। देन कहानी जो होती है वो क्या होती है, हमारे जीवन का एक भाग होता है। और लघु कथा जो है वो जीवन के क्षण की एक कहानी होती है, हमारे जीवन के क्षण की कहानी। या आपको और भी इमेजिनेशन करना है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, उपन्यास, नॉवेल, नॉवेल जो है वो एक बड़ा सा समुद्र है और
कहानी लेखन जो है वो एक नदी की तरह है और लघु कथा जो है वो एक सरोवर की तरह, पॉन्ड की तरह है। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। और इस लघु कथा का जन्म कैसे हुआ? हाउ प्रीवियसली पीपल यूज्ड टू राइट नॉवेल्स, कहानियाँ, नाटक सब लिखे जाते थे, लेकिन लघु कथा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? तो आधुनिक समय में लोगों के पास समय का अभाव होने लगा, तो वो कम समय में साहित्य पढ़ना चाहते थे। समय भी कम होना चाहिए और साहित्य भी पढ़ना चाहते थे, कम समय में, कम शब्दों में। तो इस तरह इस लघु कथा का जन्म हुआ। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में पंचतंत्र ऐसे जो किताबें हैं, तुमने पंचतंत्र कथाएं सुनी होगी, हितोपदेश की कहानियां सुनी होगी, वो जो सारी है उसमें छोटी छोटी स्टोरियां होती है, छोटी छोटी कहानियां होती है, कम शब्दों में नीति बोध किया जाता है कहानी के द्वारा। तो इस आधुनिक समय में, अभी आधुनिक समय में जो है लघु कथा का कलेवर और उद्देश्य दोनों बदल गए हैं। आधुनिक समय में जो है हर तरह की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को प्रस्तुत करने की कोशिश कहानी, नाटक और उपन्यास के माध्यम से किए जाते हैं। सोसाइटी में जो घट रहा है, जो भी चीजें लोगों तक पहुंचानी है, तो वो नाटक के द्वारा, कहानियों के द्वारा किया जाता था और अभी भी किया जाता है, लेकिन उसकी विषय वस्तु जो होती है वो बड़ी होती है। It will have more content, it takes more time, people have to sit and watch, या उनको पढ़ना है तो थोड़ा समय लगता है, तो इनका प्रभावशाली नहीं हो पाता। जिसके पास समय नहीं है, जिसको शॉर्ट में कुछ समझना है, तो उनके लिए ये प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए और शैक्षणिक बातें पाठकों तक पहुंचाने के लिए, यानी मॉरल हो, कुछ संदेश हो, महत्वपूर्ण बातें हो, तो पहुंचा नहीं सकते हैं नाटक द्वारा या उपन्यास द्वारा। इसलिए लघु कथा में इन कथन को कहने की परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में जो है इस कथा का जन्म हुआ है। तो इस तरह उसका महत्व और विकास होता गया। अभी आप सोचते होंगे लघु कथा यानी क्या? इट इज नॉट जस्ट सेंडिंग सम मैसेज, इट इज नॉट जस्ट लाइक डिस्क्राइबिंग समथिंग, और इट इज नॉट एन आर्टिकल राइटिंग, इट इज अ स्टोरी। लघु कथा भी कहानी भी है। कहानी में जो कुछ भी जो कंटेंट होते हैं वो सारे जो है वो लघु कथा में होते हैं, क्योंकि लघु कथा गद्य की वो विधा है जो आकार में लघु है, छोटी है, परंतु उसके कथा तत्व विद्यमान होते हैं। उसमें कथा के लिए जो भी तत्व होने चाहिए वो सारे उसमें विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लघु कथा ही इसकी लघुता, शॉर्ट फॉर्म, दिस इज स्पेशलिटी, दैट्स इट। लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। लघु कथा में जो है कथानक होता है, पात्र होता है, संवाद होता है, ये सब होना चाहिए, आवश्यक है, तभी वो हम कथा कह सकते हैं उसको। भले ही वो लघु है, लेकिन उसमें भी कथानक होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, संवाद होने चाहिए, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव बन सके। उसकी भाषा शैली जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसका जो उद्देश्य होता है, उस कहानी का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और वातावरण, स्टोरी का ही ऐसा माहौल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लघु कथा में होना भी बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि उपन्यास में या कहानियों में होता है, नाटकों में होता है, वैसे ही इसमें। बच्चों, लघु कथा की 4 अवस्थाएं होती है: आरंभ, आरोह, चरम सीमा और अंत। यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है,
इसके बाद कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसके बाद कथानक, इसके बाद अंत। तो अभी सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो बनाए गए निर्देश के अनुसार लघु कथा में इन बिंदुओं का, कुछ बिंदुओं का, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इंस्ट्रक्शन, सम पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड, तो ध्यान देने आवश्यक होते हैं, जैसे कि निरंतरता, कथात्मकता, प्रभावी संवाद या पाठ के अनुकूल संवाद, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का उपयोग और जिज्ञासा और रोचकता। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, हमें जब हम लघु कथा लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तब इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी निरंतरता इज नथिंग बट कंटिन्यूटी। तो हम जो घटनाएं बताते हैं, वट एवर इंसिडेंट्स वी आर नरेटिंग इन द स्टोरी और राइटिंग इन द शॉर्ट स्टोरी, तो वो घटना जो होते हैं, वो घटना के एक के बाद एक सही क्रम में, इन प्रॉपर ऑर्डर वी शुड अरेंज इट। उसके बाद कथात्मकता, उसमें जो है कथा लेखन में कथा कहने का जो तरीका होता है, वो कहानी के रूप में कंटेंट जो होता है, वो पाठकों को जो है आकर्षित करने जैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक सम डिस्क्रिप्शन या कुछ आर्टिकल राइटिंग की तरह नहीं होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, इसका मतलब कुछ लिख दो नहीं, वो पाठकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। और प्रभावी संवाद भी होनी चाहिए। कुछ लघु कथा में संवाद नहीं होते, लेकिन अगर संवाद होते हैं पात्र के अनुसार, तो वो संवाद जो है, लघु कथा छोटी है लेकिन सही और प्रभावशाली संवादों को अगर हम उसमें यूज करते हैं, डायलॉग्स इफ यू यूज इन दैट, उसके कारण कथा को संप्रेरित यानी कम्युनिकेट करती है, कथा को वो कम्युनिकेट करती है और इंटरेस्ट भी आता है, पाठकों को जो है इंटरेस्ट भी आता है। इसलिए संवाद का होना आवश्यक है। और कहानी की, लघु कथा की जो कहानी होती है, वो आकर्षक भी बन जाती है। बच्चों, इस लघु कथा में रचनात्मकता व कल्पनाशीलता, यहाँ पे प्रिंटिंग गलत हो गया है, आत्मकथा, वो वर्ड क्या होना चाहिए, रचनात्मकता। तो रचनात्मकता व कल्पनाशीलता जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक अपने कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी को प्रभावशाली बनाता है और रचनात्मकता से किसी भी विधा में वह उत्सुकता और रोचकता को बनाए रखता है। See, this is a creative writing, children. लघु कथा लेखन is also a creative writing. तो हमारी जो कल्पना शक्ति होती है, वो उसका बहुत महत्व होता है। किसी भी कंटेंट को, किसी भी दृश्य को अगर आप कहानी के रूप में लिखना चाहते हो, तो तुम्हारी कल्पना शक्ति जो होती है वो उसमें डालनी होती है। तो जितनी अच्छी कल्पना शक्ति हो तुम्हारी, उतनी अच्छी तुम कहानी बना सकते हो। तो कल्पना शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। और रचनात्मकता, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट, डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, हाउ मच इंटरेस्टिंग यू कैन मेक इट। तो उसको कितना अच्छा तुम बना सकते हो, तो उसको पढ़ने के लिए लोग कितने उत्सुक होंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स यू हैव टू क्रिएट इन दैट। तो वो सब लेखक के कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का बहुत बहुत महत्व होता है। उसके बाद जो है लघु कथा में जिज्ञासा व रोचकता होनी चाहिए। द क्यूरियासिटी, जिज्ञासा का मतलब क्यूरियासिटी। सो आपकी लघु कथा तब अच्छी मानी जाएगी जब वह अंत तक पाठकों में जो है जिज्ञासा और रोचकता पैदा करती है। When we can consider your story is good, when it will create a interest in a reader, and he should have curiosity. He should feel, oh, something is there, I should read till the end. तो उसको लगना चाहिए कुछ है इस कहानी में, तो वही तभी वह अंत तक पढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम भी ऐसे करते हैं, कोई भी फिल्म हो तो हम पहले दृश्य से लेकर
आखिरी दृश्य तक देखते रहते हैं, जब वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है तब। करेक्ट। तो उस कथा में जिज्ञासा और रोचकता पैदा करने वाले तथ्य होने चाहिए ताकि पाठक अंत तक उसकी पंक्तियों को पढ़ना चाहे, यानी जानना चाहे कि एक लघु कथा का अंत क्या होगा। तो वो जिज्ञासा होती है, वो पाठकों में पैदा करने वाले तथ्य उसमें होने चाहिए। ऑल दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड एंड देन यू शुड राइट दी स्टोरी। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, तो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने भी पढ़े अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के निर्देश के अनुसार हमने जो पॉइंट्स पढ़े उसका हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक शब्द और पंक्ति का महत्व होना अवश्य होना चाहिए। एवरी वर्ड एंड एवरी सेंटेंस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन होना चाहिए। घटना का जो वर्णन करते हैं हम उस शॉर्ट कम वर्ड में होने चाहिए। और पहली पंक्ति से ही जिज्ञासा का उत्पन्न होना चाहिए। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस द क्यूरियोसिटी शुड स्टार्ट। जैसे ही पाठक पहला सेंटेंस पढ़ता है उसको लगना चाहिए इस कहानी में कुछ है। तो घटना का जो प्रवाह शीर्षक जो होता है उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। घटना जो होती है वट एवर स्टोरी आर क्रिएटिंग अबाउट समथिंग, तो वो उसका जो टाइटल होता है, तो यह स्टोरी शुड बी इन एंड अराउंड दैट ओनली, इट शुड नॉट गेट डाइवर्टेड। वो ऐसा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और कई भाव व पात्र ज्यादा ना होने, यानी कई पात्र, बहुत सारे, so many characters, so many incidents, you should not explain in that. It will not become short story, then it will become one big story. Okay. और संदेश का होना आवश्यक होता है। उसमें क्या होना चाहिए? संदेश होना चाहिए। some message should be there in that. और सीधे केंद्रित बात कहनी होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए केंद्रित, सेंट्रलाइज टू द थीम, उसके इर्द गिर्द भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं और हमारी कल्पना शक्ति से हम जब लिखने बैठते हैं, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए जब हम कहानी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, तो बहुत बहुत प्रभावशाली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो हमने एक टाइटल दिया है कि हथौड़ा और चाबी। ये प्रेरणात्मक कथाएं और ये लघु कथा संघर्ष संकलन, उसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी कल्पना शक्ति है लिखने वाले की। तो एक एग्जाम्पल यही ले लो, हथौड़ा और चाबी। हथौड़ा और चाबी, you will think what hammer and key, what story will be there behind that। लेकिन इतनी मार्मिक स्टोरी इसमें बनाई गई है कि हथौड़ा, एक ताले का दुकान था, उस ताले की दुकान में रोज लोग क्या करते थे, चाबी और ताला बना के ले जाते थे। और कभी कभी चाबी अगर घूम जाती है तो वो क्या करते थे, दुकान पे आके तालियां बना, तो वो ताला तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करते थे, ताला तुड़वाने के लिए। उस दुकान में एक हथौड़ा भी था। तो लोग क्या करते थे, डुप्लीकेट ताला बनाने के लिए, चाबियां बनवाने के लिए आते थे। तो वो दुकान में जो हथौड़ा था वो सोचता था कि कभी कभी उसका इस्तेमाल ताले को तोड़ने के लिए करते थे। तो उसको लगता था अरे चाबी तो इतनी इजी से ताले को खोल देती है, मुझे इतने सारे प्रहार करने पड़ते हैं, मुझ में तो इतनी शक्ति है तो भी मुझे इतने प्रहार करने पड़ते हैं। तो एक दिन दुकान बंद होने पर उसने उस चाबी से पूछ ही लिया, एक छोटी सी चाबी से उसने पूछा, बताओ कि बहन तुम बताओ कि तुम इतने इजी से कैसे उस ताले को निकाल देती हो, उसको कैसे तुम खोल देती हो, मुझे तो उसे खोलने के लिए इतने प्रहार करने पड़ते हैं, जबकि मैं इतना
बलशाली हूँ। तो चाबी बोलती है, हंसती है और बोलती है, अरे तुम ताला खोलते कहाँ हो, तुम तो ताले को तोड़ते हो। जोर जबरदस्ती तुम क्या करते हो, उसको प्रहार करते हो, तोड़ देते हो। जबकि मैं क्या करती हूँ, उसके दिल के अंदर जाकर उसे प्यार से मैं बातें करके उसे खुलवाती हूँ। मैं तो उसको खोलती हूँ, मैं उसको नाश नहीं करती हूँ। लेकिन तुम क्या करते हो, जोर जबरदस्ती से तुम उसका नाश कर देते हो, तोड़ डालते हो। तो इस तरह इस स्टोरी में सब एक मॉरल दिया गया है कि हमें किसी को जोर जबरदस्ती करने से हमारी क्या होती है, वो चीज जो है वो टूट जाती है, मित्रता हमारी टूट जाती है, या हम जो काम करवाना होता है वो नष्ट हो जाता है। जबकि हम किसी से प्यार से बात करते हैं या प्यार से काम करवाते हैं तो वो काम बन जाता है, हमारी मित्रता भी कंटिन्यू होती है। तो सी दिस स्मॉल टाइटल, तो कल्पना शक्ति से इसे कितने अच्छी सी स्टोरी बना दी है। तो उसी तरह हम और एक दो उदाहरण, और उससे पहले मुझे ये बात बतानी थी कि ये लघु कथा, मे बी यू आर हैविंग डाउट कि एग्जाम में लघु कथा के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें एक तो चित्र देखकर कहानी लिखने के लिए बोलेंगे, या शीर्षक देंगे, एक टाइटल देंगे और तुम्हें कहानी लिखने के लिए बोलेंगे, या दिए गए घटना, एक घटना को वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वन इंसिडेंट दे विल गिव, दे मे आस्क यू टू राइट स्टोरी। और आपके जीवन की कोई यादगार घटना को लघु कथा के रूप में लिखिए, ऐसा भी दे सकते हैं। या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं और लघु कथा को पूरी करिए, ऐसा बोल सकते हैं। या अधूरी कहानी को भी पूरी कीजिए और शीर्षक दीजिए, दे विल गिव हाफ स्टोरी या टू कंप्लीट। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लगता है बच्चों कि हमने छोटे क्लास में, तुम जो छोटे क्लास में थे, प्यासा कौवा हो या हेयर एंड टॉर्टोइस, ऐसे जो छोटी छोटी कहानियाँ थी, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या चित्र के रूप में लिखा होगा शायद। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। और इस साल सीबीएसई ने जो है इस पार्ट को बोर्ड के एग्जाम में भी इंक्लूड किया है। और ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 100 से 150, 100 to 150 वर्ड्स या टू यूज, बट इट मे बी some scholars have told that it can be, the short stories can be between 60 words to 300 words। तो एग्जाम में तो बताएंगे आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन यूजुअली शॉर्ट स्टोरीज जो होती है, तो लघु कथाएं जो है 60 वर्ड से लेकर 300 शब्द तक होते हैं। और टाइम लिमिट जो होता है वो 5 मिनट से कम, लेस देन 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स की ये स्टोरी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी लघु कथा कैसे लिखी जाती है, क्या क्या उसके पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सब आपको समझ में आया। तो हम एक दो उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि लघु कथा, तो ये एक लघु कथा है, उत्तराधिकारी। एक राजा वृद्ध हो गया था, तो उन्होंने अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुनना था उसे। तो उसको परीक्षा लेने का विचार आया और तीनों पुत्रों को उसने क्या किया, बुलाया और एक मुद्रा दी, कॉइन दिया और कहा कि इससे आपको अपने अपने कर्मों को पूरा भरना है। तुम्हारे जो रूम है, तुम्हारे रूम को इससे, आई एम गिविंग यू 1 कॉइन, यू हैव टू फिल योर रूम विद दिस। तो आप कुछ भी करो, इस मुद्रा से कुछ भी करो और इस पूरे तुम्हारे रूम को भर दो। तो पहले पुत्र ने क्या किया, उस धन से अपना कमरा कचरे से भर दिया। He bought some kachra and all, with the money, that money, some unwanted things and all he bought, and he filled everything, his whole room with कचरे से भर दिया।
दूसरे पुत्र ने क्या किया, धन से अपना कमरा घास फूस, some grass and all he brought and he filled it his room. और तीसरे पुत्र ने अपने कमरे में उस धन राशि से एक दीपक जलाया. He has lighted the lamp. तो पूरा कमरा क्या हो गया, प्रकाश से भर गया. अगरबत्ती जलाई तो पूरा कमरा क्या हो गया, सुगंध से भर गया. और कमरे में उसने वाद्य यंत्र बजाए. He played some musical instruments also. तो कमरा संगीत के स्वरों से भर गया. तो देखो उसने क्या आइडिया की, कमरा भरना है, अरे दिया जलाने से, प्रकाश से भी कमरा भर सकता है. ऐसी उसकी कल्पना, बहुत अच्छी कल्पना थी. उसने पूरे माहौल को कितना सुंदर बना दिया. तो राजा ने तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसने अपने कमरे को प्रकाश, सुगंध और संगीत से भर दिया था. तो कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या मोरल हो सकता है? ये एक छोटी सी कहानी हो गई. तो इसमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो मुद्रा का सदुपयोग करके अपने जीवन रूपी कक्षा को प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भर देते हैं. तो उसके हिसाब से राजा ने अपने पुत्रों में इंटेलिजेंट पुत्र को चुना और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, सक्सेसर बना दिया, उसका राजा बना दिया. कहानी हम देखेंगे सत्य का मार्ग. तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो पहले से ही मेधावी छात्र थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और सभी लोग उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित थे, बहुत उनसे प्रभावित थे. बहुत उनका जो कैरेक्टर था, स्वभाव था, वो सबको आकर्षित करने वाला था. तो जब वह अपने साथी छात्रों से, जब वो छोटे स्कूल स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक बात क्या किया कि सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगे. वो जो बातें करते थे तो सबको अट्रैक्शन होता था. तो वो उनकी बातें सुनने के लिए सारे बच्चे बैठ के उनकी बातें सुनते थे. एक दिन कक्षा में वह कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे और सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मास्टर जी कब आए कक्षा में और पढ़ाई कब शुरू हुई, इसका भी भान नहीं था. इतना इंटरेस्ट से वो स्वामी विवेकानंद जी की बातें सुन रहे थे. तो मास्टर जी ने अभी पढ़ाना भी शुरू किया कि उसके बाद उन्होंने कुछ फुसफुसाहट सुनाई. आफ्टर started teaching also, he heard some noise, some murmuring sounds and all he heard. तो कौन बात कर रहा है, he asked. मास्टर जी ने तेज आवाज में पूछा. तो सभी बच्चों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा किया. Everybody, the other students, they all pointed out. देखो वो स्वामी विवेकानंद और उनके जो फ्रेंड्स हैं, सारे बातें कर रहे हैं वो. उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे. Then he called all that group and he started asking them questions. Then स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के क्या किए, स्वामी जी ने इस प्रकार तैयार थे कि मानो सब कुछ पहले से ही जानते थे. And when he asked question to स्वामी विवेकानंद टीचर, so ऐसा लग रहा था कि he is already prepared and he was very easily, आसानी से उस प्रश्न के उत्तर दे दिए. यह देखकर मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे हैं. Then teacher thought, yes, Swami Vivekananda is very attentive. Maybe other students are talking. तो बाकी छात्र बातचीत कर रहे हैं. फिर क्या था, तो उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर, स्वामी विवेकानंद जी को छोड़कर बाकी सबको बेंच पर खड़े होने के लिए सजा दे दी. Made them stand on the bench. Then स्वामी जी भी, he did not punish विवेकानंद जी, but नरेंद्र को उन्होंने पनिशमेंट नहीं दी थी. लेकिन मास्टर जी वो भी खड़े हो गए. Even he stood on the bench. Then मास्टर जी बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ. तो उसने बोला, नहीं सर. देखो यहाँ पे छोटे छोटे संवाद भी लिखे हैं. नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा.
क्योंकि वह मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। तो स्वामी जी ने आग्रह किया। सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देख बहुत प्रभावित हुए। जी, उन्होंने हिम्मत से सत्य बोला था। इसको देखकर सारे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो एक छोटी सी कहानी, एक घटना है। एक घटना को स्टोरी के रूप में बताया गया है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, सदा सत्य का साथ देना चाहिए। तो इस तरह हमें शॉर्ट स्टोरीज को लिखनी चाहिए। कोई घटना हो या कोई टाइटल हो या कोई संदेश हो, तो उसको हम ऐसे कम शब्दों में लिखना चाहिए, जहाँ पर कथा होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको पता हो गया अभी कि शॉर्ट स्टोरीज में क्या होनी चाहिए? कथानक होना चाहिए और उसमें पात्र होने चाहिए, संवाद होने चाहिए और इंटरेस्ट पैदा करने वाले ऐसे कुछ तत्व उसमें होने चाहिए, ताकि पाठक क्या करे? पहले पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक उसे पढ़ता रहे और अंत तक वो इंटरेस्ट जो है, जिज्ञासा जो है, अरे क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, ऐसा जो क्यूरियोसिटी जो होती है वो बनाई रखनी चाहिए। तो समझ में आ गया चलिए बच्चों कि लघु कथा क्या होती है, उसे लिखते समय और उसका जन्म कैसे हुआ और उसे लिखते समय किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। I think you understood. What? Understood or not? समझ में आ गया है अध्यापिका जी। क्या आपको कोई संदेह है? चलिए हम आपका संदेह अभी दूर करते हैं। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम क्षितिज पांडे है और आज मैं और मेरे सारे मित्र आपके सामने एक लघु कथा प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। तो दोस्तों तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज भोर में उठकर झरने के पास स्वच्छ पानी लेने के लिए जाया करता था। काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह डांडों में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर रखा लेता था। में से एक घड़ा कहीं से टूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से घर पहुंचते पहुंचते किसान को 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसे 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर तक पहुंचा देता है और उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटे घड़े को इस बात की शर्मिंदगी होती थी कि वो पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। टूटा घड़ा ये सब सोचकर वो बहुत परेशान होने लगा और एक दिन उसे रहा नहीं गया। वो किसान से कहा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ और क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आपको पता नहीं कि मैं एक जगह से टूटा हुआ हूँ और मुझ में ये बहुत बड़ी कमी है। पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, उससे सिर्फ आधा ही पहुँचा पाता हूँ। इससे आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाती है। ऐसा टूटे हुए घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़ी की बात सुनकर
थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटने वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता हुआ चला। ऐसा करते करते उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते वह घड़े में से आधा पानी बह चुका था। वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांग ली। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते जितने भी फूल थे सब तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़ी के तरफ एक भी फूल नहीं था। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके उसमें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, मगर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें सब लोगों को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, और अगर हम उसे वैसे ही स्वीकार करें तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से ज्यादा मूल्यवान लगेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो लघु कथा लेखन को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। तो इसमें जिन्होंने भी भाग लिया है उन सबका अभिनंदन, और इसे बनाने के लिए आपके अभिभावकों ने, आपके पेरेंट्स ने जो तुम्हें हेल्प की है, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो धन्यवाद बच्चों। और इससे पहले एक होमवर्क, सभी को एक होमवर्क देती हूँ कि आप एक लघु कथा लिखकर भेजिए। आपको अगर टाइटल चाहिए तो आप पहाड़ और पानी टाइटल पे लघु कथा लिखिए, या अपने मन पसंदीदा कोई भी लघु कथा लिखकर भेज दीजिए। तो और एक बार सभी को